सेवा नाम साईं वंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। ओम साईं राम। मैं प्रिया साईं पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी साईं भक्तों के साथ अपना एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो ये बात करीब 2 साल और 2.5 साल पहले की बात है, जब मैं अपने बेडरूम में बैठी हुई थी और मैं काफ़ी परेशान चल रही थी, काफ़ी रो रही थी और बस यूं ही मोबाइल पे यूट्यूब देख रही थी और बाबा के कुछ वीडियोज़ वगैरह देख रही थी। तो जब मैं वीडियोस वगैरह बाबा के देख रही थी तो उसमें मैंने कुछ ऐसा देखा कि बाबा किसी के घर पे आए हैं। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे मन में ऐसा आया कि मैंने भी बाबा से प्रार्थना की कि बाबा क्या आप मेरे घर आ सकते हैं। तो मैं बस इतना कह ही रही थी कि जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस बेडरूम में मैं थी वहाँ पे मेरा एक छोटा सा मंदिर है और उसके पीछे जो वॉल है उस पर एक बाबा की बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही सुंदर सी एक छवि उभर के आई हुई है। लेकिन उस टाइम मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ये बाबा हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कह दूँ और वो बाबा ऐसे आ जाएंगे। तो मैं उठी और मैं कभी आगे और कभी पीछे जाके मैं देखने लगी कि मैं हर तरह से बाबा को देख रही थी कि क्या सही में ये बाबा ही है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बाबा हैं या क्या है, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। बिल्कुल छवि बाबा की तरह थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उस छवि की एक पिक ली और उसे मैंने अपनी एक फ्रेंड को सेंड कर दिया और तब मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये कहा कि अरे ये तो बाबा की पिक है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि अरे बाबा ऐसे भी आ जाते हैं, बाबा कितना हमें चाहते हैं, बाबा कैसे हमारे दिल की बात को सुनते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं। और मैंने कहा और बाबा आ गए। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जहाँ पे बाबा की जो छवि आई हुई थी उसके पास जो मंदिर था, मेरे हस्बैंड ने उस मंदिर को ड्राइंग रूम में कर दिया और जो छवि थी उसके आगे एक बहुत बड़ी अलमारी लगा दी। उन्हें ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मन ही मन ये सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। जिस बाबा को, जिस छवि को मैं इतनी निहारती थी, खुश होती थी, अब मैं उसे देख नहीं पाऊंगी और मुझे बड़ा ही दुख होते रहता था। फिर मैंने क्या करा कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक श्रद्धा थी, एक भक्ति थी। मैंने क्या करा कि मैं ड्राइंग रूम में जब मंदिर आ गया तो मैं ड्राइंग रूम में ही उस मंदिर के पीछे की जो वॉल है मैं उसी पे आरती दिखाते रहती थी और यूं ही दिया दिखाते रहती थी, क्योंकि मुझे एक ऐसा लगता था कि काश बाबा यहाँ भी आ जाते तो शायद वो कमी पूरी हो जाती मेरी। क्योंकि जब जो छवि मैं बेडरूम में देखती थी बाबा की और वो मैं देख नहीं पा रही थी। तो बस मैं यूं ही ड्राइंग रूम में जो पीछे वाला बॉल था उस पर बस यूं ही आरती दिखाते रहती थी, दिया दिखाते रहती थी और मैं ही मन सोचती थी कि काश बाबा यहाँ भी आ जाते। उसी बीच क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई अपार्टमेंट वगैरह में फ्लैट वगैरह ले लूँगा, मैं वहीं रहूँगा। क्योंकि यहाँ पे अंडरपास था तो यहाँ पे काफ़ी आवाज़ें और रश वगैरह आती थी, तो वो यहाँ रहना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं मन ही मन यही सोचती ही रहती थी कि मेरे बाबा तो यहाँ हैं, मैं कैसे इस घर को छोड़ के चली जाऊँगी। मेरा दिल ही नहीं करता था यहाँ से जाने का। लेकिन फिर भी चलो ये सब चलते रहा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ कि जिस ड्राइंग रूम के पीछे वाले वॉल पे मैं दिखाती थी आरती वगैरह, तो 2-4 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऐसी बैठी हुई थी अपने ड्राइंग रूम में, तो मैं क्या देखती हूँ कि जो मंदिर के पीछे वाला वॉल है उस पे एक बाबा की बहुत ही बड़ी फेस जो है, बहुत ही बड़ी छवि जो है वो बाबा की उभर के आई हुई है। और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैं एकदम अचंभे में रह गई कि ये कैसे पॉसिबल है कि बाबा ऐसे आ जाएं। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि बाबा ऐसे आ जाते हैं। और
मैंने चूंकि ये पिक जो है वो मैंने पूजा दीदी को सेंड भी करा है, और आज भी ये दोनों पिक जो है वो मेरे घर में ऐसे ही है, ऐसे ही वॉल पे वो ऐसे ही उनकी छवि अभी भी बनी हुई है। तो बाबा कैसे अपने दिल की बातों को सुन लेते हैं। बाबा हमारे साथ, हम सभी के साथ हमेशा रहते हैं। तो मैं सभी साईं भक्तों से बस इतना ही कहूँगी कि श्रद्धा और सबूरी तो बहुत ज़रूरी है जीवन में, लेकिन साथ साथ जो हमारे कर्म हैं उसको भी हमें सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे होंगे तभी बाबा हमारा साथ देंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जो अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि बाबा हमारे साथ हैं, और जब बाबा साथ है तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करना चाहिए। सभी जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, वो तो जीवन में आएंगे ही हमारे, लेकिन फिर भी बाबा पे विश्वास करके सब उन पे छोड़ दो और अपने कर्म को अच्छा करो, ताकि बाबा हमेशा हमारे साथ रहें। ओम साईं राम।